मुझे पता चला इंडिया वाला जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले ना मुझे रिन्यू कराना है। अभी मैं साथ में ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ पे स्नो पड़ गई हुई है, ये देखो। तो मैं बताता हूँ प्रोसीजर की। पासपोर्ट जो रिन्यू करवाना है इंडिया वाला आपको कनाडा से, तो उसके लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एक एक चीज़ जो मतलब मेरे को प्रॉब्लम आई आपको ना आए, उसकी वजह से मतलब पूरी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फिल करना है, सब जो मेरे को पता है वो बता दूंगा। घर पे जाके फॉर्म फिल करता हूँ लैपटॉप पे, तो आपको बताता हूँ सबको। तो भाई अभी घर पे पहुँच गया हूँ, गाड़ी कर दी है पार्क अपनी गैराज में, ये देखो। तो भाई आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलना है, वहाँ पे टाइप करना है BLS कनाडा इंडिया। जो भी पहला लिंक मिलेगा आपको पहले वो ओपन करना है, ठीक है। ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे जो वॉक इन जा रहा है चाहे जो अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आएगा तो इसको आप कैंसिल कर दो। आपको पहले देखना है कि आपको बुक कहाँ पे करना है। तो अपना यहाँ से पढ़ के, जैसे टोरंटो, ऑटवा, वैंकूवर, ये जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, तो ये सब लोग सर्च कर लेना आपकी जुरिस्डिक्शन कौन सी पड़ती है, वहीं पे फॉर्म फिल करना। उन सब के लिए जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है उनको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको अपना जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ पे जो नियरेस्ट सेंटर है BLS का, वहीं पे और वही जुरिस्डिक्शन पे क्लिक करके फिल करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो भी आपको सर्विस लेनी है, लेकिन पासपोर्ट लेनी है हमने तो पासपोर्ट, जैसे कोई डेट अवेलेबल नहीं है, कोई भी डेट अवेलेबल होगी तो आपने ये फिल करना है फॉर्म। यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर करेक्ट डालना और पासपोर्ट नंबर, और सबमिट कर देना। आपको ईमेल आ जाएगी, वही ईमेल आपको दिखानी है, ठीक है। वैसे आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे और देखता हूँ, जैसे नियरेस्ट है टोरंटो, वहाँ पे भी कोई भी नहीं है, तो मतलब ऐसे ही बननी है आपको। जिन्होंने वॉक इन जाना है उनके लिए क्या क्या है, और जिनको, ये दोनों के लिए है बेसिकली, जिन्होंने वॉक इन भी जाना है और जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेके भी जाना है उनके, उन्होंने फॉर्म कौन कौन से फिलअप करने हैं। क्लिक करना है पासपोर्ट सर्विस, यहाँ पे जाके न्यू बुकलेट और रिन्यूअल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये पढ़ लेना अगर कुछ होगा तो। एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी, तो $93 एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ये आप डाउनलोड कर लेना चेकलिस्ट और फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे फॉर्म में से जो फॉर्म अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा लगता होगा, नहीं तो ये क्लिक हेयर एनेक्जर ई फॉर्म, एनेक्जर ई फॉर्म सबके लिए कंपलसरी है, तो ये डाउनलोड कर लेना और ये भी फिलअप करना है। प्रोसेसिंग टाइम जो बताया हुआ है मिनिमम 8 वीक्स बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ तो मेरे यहाँ पे तत्काल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके वहाँ पे है तो आप चेक कर लेना। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आपने कभी पहले PCC करवाई हो तो आप रजिस्टर्ड होंगे या फिर कुछ करवाया हो, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जैसे ये कॉन्सुलेट, ये आ गया, वही कहाँ पे आपको बनना है, कनाडा। कनाडा में कहाँ पे थे, टोरंटो, ठीक है। गिवन नेम, ये टोरंटो आ जाएगा, तो आपको गिवन नेम में डाल देना है अजय। अजय डाल दिया तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दो, कोई कुछ भी, मतलब जो भी आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दो। ईमेल एड्रेस, इसको आप यस कर देना, नहीं तो आपको कोई नया मतलब यूज़र नेम रखना पड़ेगा। पासवर्ड डाल दो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वही, ये सेटअप कर लो तो रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है। ये जब रजिस्टर हो जाएगा आपको यहाँ पे जाके यूज़र लॉगिन करना है। जैसे मेरा रजिस्टर्ड है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ऐसी एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। इसमें पूरा आ जाएगा कि आपको करना क्या अप्लाई है। तो हमें करना है पासपोर्ट, अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट। चलो जी, हमें करना है अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना है आपने। अब आपको बताता हूँ, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप। ये है मेन, आपको करना है री इशू ऑफ पासपोर्ट।
ठीक है, ये है आपका। अगर री इशू बाकी आप पढ़ लेना एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मेरा है वैलिडिटी के लिए, तो वैलिडिटी ठीक है, मेरा था वैलिडिटी। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, क्योंकि मैं हूँ जम्मू से, तो जम्मू में तत्काल का ऑप्शन नहीं है। तो आपकी स्टेट में है, उसके पैसे कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो कर लेना। तो 36 पेजेस, 60 पेजेस करोगे तो भाई डिले हो जाएगा थोड़ा सा, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं तो मुझे पता भी नहीं है, थोड़ा वो चेक कर लेना। नेक्स्ट करके ये नेक्स्ट कर दिया, तो गिवन नेम डाल दिया। सबसे पहले आ जाएगा गिवन नेम, तो गिवन नेम में डाल दो अजय, सरनेम में डाल दो सलाथिया, अपना जेंडर डाल दो। यहाँ पे आप किसी और, मतलब आपका कोई और नेम है अलाइस तो नो, अगर है तो यस। हैव यू चेंज योर नेम, ये भी यस और नो। डेट ऑफ बर्थ डाल दो अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो अपना जम्मू। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो। तो ये यहाँ पे पूछेगा आपकी यूटी, तो स्टेट और यूटी, क्योंकि हमारी अभी जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुकी है तो इसलिए, तो ये डाल दो जम्मू। सिंगल, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, ये आपको चेक कर लेना क्या आप, तो मेरी तो बाय बर्थ है। ठीक है, ये बाकी पैन नंबर ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपने डालना है एम्प्लॉयमेंट पे जो भी होगा अपना सेलेक्ट कर देना। सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट एंड अबव, तो ये ECR कैटेगरी वही होता है, अगर आप अंगूठा छाप हो तो वो देख लेना। बाकी ये चेक कर लेना, आइदर योर पेरेंट्स और स्पाउस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पेरेंट या फिर स्पाउस, तो इसमें आप चेक कर लेना और अपने उससे भर लेना। तो कोई आपको बर्थ मार्क है तो वो भी यहाँ पे फिल कर देना। तो आधार नंबर जो है, अगर क्लिक करना होगा तो कर लेना। उसके बाद ये सिलेक्ट कर देना, अगर आधार कार्ड से आप परमिशन दोगे तो ये एग्री कर देना, यस। तो सेव करके नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने आधार कार्ड नंबर किया तो ये आ गया नो। कंपलसरी नहीं है आधार कार्ड नंबर, बस ये है। फादर्स नेम, अपना फादर नेम डाल दो। मैं डाल रहा हूँ अजय वापिस जी। अच्छा, ये मदर्स नेम डाल दो अपना, जो भी है आपका। तो इसकी ज़रूरत है नहीं, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट। ठीक है, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको सब कुछ ना चेकलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको चेकलिस्ट के बगैर बता रहा हूँ क्योंकि इजी रहेगा। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे कनाडा से पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हो ये तभी है। और अगर आप कनाडा से पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हो, अगर आपका स्टेटस PR है, परमानेंट रेजिडेंट हो यहाँ पे, तो आपका आएगा यस। और अगर आपका स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, विजिटर है, तो आपका आएगा नो। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जो आ जाएगी कनाडा, लेकिन यही एड्रेस आपका पासपोर्ट पे या प्रिंट होगा। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन यही प्रिंट होगा क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट हो। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दो, मैं अपना डालता हूँ कोई एड्रेस 30, तो ये मैंने एड्रेस डाला 38 डलहौजी स्ट्रीट वुडब्रिज। तो उसके बाद डालना फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, मतलब ये जो स्टार वाले हैं ना ये कंपलसरी है। ठीक है, यही फिल करने हैं। जैसे ये दो, इसमें आप विलेज टाउन डालो, यहाँ पे अपना एड्रेस डालो, तो ये आ जाएगा। फ़ोन नंबर कंपलसरी है 6476426597। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल लो। उसके बाद अपनी अजय सलाथिया @gmail.com। ठीक है, अब आपको एक एड्रेस अपना इंडिया वाला भी देना, वो कंपलसरी है।
अब आपको एक एड्रेस अपना इंडिया वाला भी देना जो कंपलसरी है। बाकी आप देख लेना, अगर आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है तो उसका पढ़ लेना कुछ, जो भी है यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है। जैसे कोई भी यहाँ पे आप अपना वो डालो 114 जम्मू, स्टेट यूटी जम्मू, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, पुलिस स्टेशन अपना एरिया के हिसाब से सिलेक्ट कर देना। मैं अपना सिलेक्ट कर देता हूँ जो भी आ रहा है। तो ये सिलेक्ट करके तो ये आपको डालना है वहाँ का, ये सिलेक्ट करके अपना पिन कोड सिलेक्ट कर देना। फिर आपको डालना है फ़ोन नंबर वहाँ का, तो फ़ोन नंबर डाल दो कोई भी वहाँ का। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट कर देना। हाँ, ये भी आपका यहाँ पे, आपका अगर पीआर है तो आपको यस ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका पीआर नहीं है, स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, तो आपका सीधे जो ऑप्शन है वो आएगा ही नहीं। तो यस आई एम एलिजिबल फॉर प्रिंटिंग द स्पेसिफाइड फॉरेन एड्रेस ऑन पासपोर्ट, तो उसी एड्रेस पे पासपोर्ट भी आएगा। वही एड्रेस याद रखना, लाइसेंस पे आपका कोई भी आईडी प्रूफ और पीआर कार्ड पे वही एड्रेस होना चाहिए और वहीं पे पासपोर्ट आएगा, नहीं तो वही एड्रेस प्रिंट होके आएगा, ये याद रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया। अगर आप पीआर हो तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। अच्छा, इसमें सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसमें आपको फिल करना है यहाँ का, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं का इमरजेंसी देना है आपको, इंडिया का नहीं फिल करना। तो यहाँ का आपको इमरजेंसी करना है, तो यहाँ का कोई भी दे दो आप, अजय का, मतलब कोई भी डाल दो जो आपके साथ है। और जेन्युइन डालना, कभी कभी ना इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो आप नहीं, मतलब उठा नहीं पाओगे फ़ोन, तो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये स्टार थे, ये तीन, एक दो तीन, ये मतलब ये दो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भर लेना अगर आपको भरना होगा। ईमेल भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई फ़ोन नहीं उठाओ तो इसलिए ये मांगते हैं, तो ये डाल देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें आपने डालना है अपना पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर में डाल दो अपना पासपोर्ट नंबर। ठीक है, ये डाल दिया पासपोर्ट नंबर। प्लेस ऑफ इशू जम्मू, डेट ऑफ इशू कोई भी डाल दो 10 साल पहले की, डेट डाल दो 10, मंथ डाल दो अपना 02, तो ये डाल दो 2014, तभी होगा 10 साल। ठीक है, तो ये डाल दो एक्सपायरी, आप कोई भी मतलब एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है, 10 साल ही वैलिड होता है कहीं का भी पासपोर्ट मैक्सिमम। तो 09/02/2024। ठीक है, ये आपका ना फाइल नंबर दिया होगा एंड में पासपोर्ट के नीचे, ध्यान से देखना लिखा होगा वहाँ पे, तो फाइल नंबर डाल देना अपना यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया कोई भी रैंडमली। ठीक है, तो ये है कि अपना मतलब अगर आपके पास कोई ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उसके लिए, हमारा है ही नहीं कुछ भी, तो डिटेल नॉट अवेलेबल। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है बट इशू नहीं हुआ तो उसके लिए भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा, ये सब पढ़ लेना। अगर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस हैं या फिर कुछ भी है, तो मतलब कुछ भी है इसमें से अगर आपका यस होता है, इस मतलब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट पे, तो आपको उसके साथ मतलब कोई ना कोई एविडेंस भी सबमिट करना है, मतलब क्यों है, मतलब क्या है वो, मतलब पूरा क्लैरिफिकेशन और वहाँ पे प्रूफ देना है कि क्या हुआ था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके नो ही हो सबके आंसर्स तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब नो जैसे ही हो जाएंगे, नो, नो, तो ये आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट कैसे प्रिंट आउट होगा। ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी एक, ये एरिया पे एक फ़ोटो लगेगी।
तो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जो पुराने पासपोर्ट पे होंगे वही सेम करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी फाइल, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी, फिर ही आगे ग्रांट होके फिर जाएगी आपकी स्टेट में। तो यहाँ से ये दिखा दिया इन्होंने, फिर आपको नेक्स्ट करना है। उन्होंने कहा कि आपने पढ़ लिया, ओके, बस ये लास्ट है। तो ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ पूछेगा, यहाँ पे डेट, आई एग्री पे क्लिक करके, कहीं आई एग्री पे क्लिक करके आपको मतलब कहीं पे भी आप जहाँ पे हो अभी उस टाइम पे जहाँ पे भी आप फिल कर रहे हो, या फिर आपकी जुरिस्डिक्शन कहाँ आती है, ब्रैम्पटन, BRAMPTON, ब्रैम्पटन फिल करके ये कर दिया सबमिट। यस, ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ARN नंबर, ये होता है ARN नंबर, ठीक है। ये फिल होने के बाद ये आ गई अपनी मतलब जो फाइल हमने फिल की थी, ठीक है। तो ये आप ऐसे मैंने आपको बताया, तो ये इनके पास तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही है एक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, आपको ये प्रिंट आउट करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट करना है एज इट इज़। ये आ जाएगा ब्रैम्पटन, ये देखो यहाँ पे आपको एक और सिग्नेचर करने हैं जो कि सेम हो पुराने पासपोर्ट की तरह, आपको प्रिंट आउट, ये सब कुछ प्रिंट आउट निकालने के बाद करना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो आपको प्रिंट आउट कर मतलब फ़ोटो आपको निकलवानी है, स्पेसिफिकेशंस देख लेना, 2x2 लिखा है सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, ठीक है, दैट्स इट। जैसे ये आ गया फर्स्ट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट पे आपको सब पे टिक और क्रॉस करना है, जैसे फर्स्ट येस और नो, आपका कुछ भी है जो भी, ठीक है, एज़ पर द मतलब जो भी आपका होगा वो चेक करके तो वो कर देना। तो यहाँ पे ये ज़रूर होने चाहिए, मैं आपको मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो पासपोर्ट क्या है वो आपको बता देता हूँ बाद में, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, वो आपको फिलअप करना है। फिर आ गया आपका इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी, ये आपको फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है इंडियन पासपोर्ट की, और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। एनेक्जर ई फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पे टिक करना है, ये सब टिक करने हैं बेसिकली, जो हो जाएगा। कैनेडियन एड्रेस जो यहाँ का होगा, अगर आप PR हो तो आपको यहाँ पे यहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो आपका जो प्रिंटेबल एड्रेस होगा वो इंडिया का आएगा। आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, फिर आपका इंडिया का आएगा। लेकिन अगर आप PR हो तो आपका यहाँ का आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप PR हो, अगर आपका जो एड्रेस है लाइसेंस पे वहीं पे आप रहते होने चाहिए, नहीं तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब मिलनी चाहिए, जो आपने फॉर्म पे फिल किया होगा ना तो वो मिलना चाहिए, तो वहीं पे पासपोर्ट डिलीवर्ड होगा या फिर वही प्रिंटेबल होगा, तो वो कुछ देख लेना। प्रूफ ऑफ इंडियन एड्रेस, तो वो आपका आधार कार्ड आ गया, उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना। स्टेटस इन कनाडा, यहाँ पे फ़ीस और फोटोग्राफ, बाकी ये जो सर्विस मतलब कुछ भी ये रिक्वायरमेंट मैच करती होगी। अच्छा, यहाँ पे फिल क्या करना है मेन इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ, बाकी कुछ भी मैंने फिल किया नहीं था क्योंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, यहाँ पे आएगा आपका नाम, ये पेन से फिलअप करना है पहली बात। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आएगा आपका नाम, ARN नंबर आपका, जो आप पासपोर्ट का पूरा फॉर्म फिल करोगे वो यहाँ पे आएगा ARN नंबर। BLS सेंटर जहाँ पे आप जा रहे हो, डेट जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन की डाल देना। बाकी जो लोग पोस्टल मतलब कोरियर करवा के करते हैं ये उनके लिए है, ये ऑफिस के लिए ये ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो फॉर्म था ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट कराना, ये नहीं कि सिर्फ आपने चेकलिस्ट का पेज करवाया बाकी छोड़ दिया। भाई पूरा का पूरा प्रिंट आउट कराना, नहीं तो वो आपका ये इसका एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेंगे, जो कि एक पेज का आएगा $6-7 लेंगे वो ब्लैक एंड वाइट का चार्जेस। तो ये पूरा प्रिंट आउट करवाना और पूरा लेके जाना, ठीक है। ये एक फॉर्म था। बाकी आप
अगर यहाँ पे PR हो तो आपकी COPR लगेगी, 2 कॉपीज़ लगेगी, वो भी ले जाना, ठीक है, प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट। तो ये एक फॉर्म था चेकलिस्ट का, आपको बनना ही बनना ही है नेक्स्ट ये फॉर्म, ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो पहले आ जाएगा आई आपका नाम, फिर यहाँ पे टिक करके जो भी नाम आएगा आगे आप वो भर देना। रिजाइडिंग एट, यहाँ पे आपको कनाडा का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वो एड्रेस आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, फादर मदर वाइफ हस्बैंड का नाम, यहाँ पे आपने फिल करना है कि आप जो एड्रेस आपने यहाँ पे ऊपर फिल किया था कितनी देर से आप यहाँ पे हो। ये प्लेस जहाँ पे आप जा रहे हो, ब्रैम्पटन टोरंटो कोई भी वटेवर, यहाँ पे वो फिल डेट डाल देना जिस दिन जा रहे हो, और आपके सिग्नेचर मैच होने चाहिए पासपोर्ट से, ये याद रखना। तो ये एक फॉर्म था, ये दूसरा फॉर्म था। इसमें लेके क्या क्या जाना है आपको, ये फॉर्म दोनों फोटोस्टेटिक, एक आपको आपकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, आपको अपने कैनेडियन का लाइसेंस फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, देन आपको इंडियन एड्रेस की फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की और ओरिजिनल, देन आपको COPR लेके जानी है। आपको जो फ़ीस है वो कैश में या फिर डेबिट कार्ड से ही पे होगी। फ़ोटोग्राफ भाई वहीं से क्लिक करवाना, $30 लेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे, याद रखना। तो कुछ ना कुछ तो वो कमाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है।